नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने आज की जो क्लास है वो है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए आज का जो दिन है वो एक प्रकार से अपने मानने की जंग पर जाने से पहले जो तैयारी करने का दिन होता है ना, वो आज का दिन उनके लिए है। और कल का दिन उनके लिए अपने एक ऐतिहासिक दिन, एक जंग का दिन होगा, जिसमें मेरी आप लोगों से यही आशा है, यही उम्मीद है, या मेरा आप लोगों को यही आशीर्वाद है कि आप इस जंग में क्या हो, सक्सेस हो, आप इस जंग में सफल हो। तो देखो भैया, अपने आज का वीडियो जो है मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट का आपका समय लूँगा। बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो भैया, कई बार क्या होता है, जैसे अपने लास्ट ईयर पढ़ा था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना के मुकाबले दोगुनी थी। समझ रहे हो आप? अगर बाबर के पास में 50 सैनिक थे तो राणा सांगा के पास में कितने सैनिक थे? 100 सैनिक थे, ये मान लो अपने। लेकिन फिर भी बाबर जीता था। क्यों? क्योंकि उसने जंग जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी। कहाँ से लड़ी? यहाँ से लड़ी थी। तो भैया, बीएसटीसी, प्री बीएड, ये जितनी भी एग्जाम होती है ना, ये यहाँ से जीती जाती है, यहाँ से इनमें सिलेक्शन होता है। आप कितना ही पढ़ लो, एक लड़का जो है वो दिन के 10 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता, लेकिन एक लड़का है वो दिन में 2 घंटे पढ़कर सिलेक्शन ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर करते समय भैया आपको यहां से पेपर करना है। देखो क्या करना है, देखो भैया थोड़ा सा ध्यान देना। पेपर करते समय आपका जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आपको पता है आपके भैया 200 क्वेश्चन आएंगे, आपको मात्र 3 घंटे का समय देंगे, अर्थात एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय भी आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप पेपर कैसे करें? ऐसे नहीं कि जाते ही पहला कैसी दूसरा कैसी, ये वो सिस्टम नहीं है भैया। यहाँ पर अब आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है। दूसरा को उत्तर बता, चौथा को उत्तर बता, ऐसे करोगे तो 20 क्वेश्चन ही नहीं होंगे आपसे। समझ रहे हो आप? आपके 4 या 5 पोर्शन आते हैं भैया पेपर में, आपको जो सबसे इजी पोर्शन लगता है कोई सा मान लो। देखो, जहां तक मेरी राय है, सबसे पहले आप रीजनिंग के चक्कर में मत पड़ जाना। रीजनिंग का मैं मेरी राय बता रहा हूं भैया, हो सकता है आपको रीजनिंग बेस्ट लगती हो, आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ अपनी राय आपको दे रहा हूं। रीजनिंग के चक्कर में आपको भैया सब स्टार्टिंग रीजनिंग से नहीं करनी है। रीजनिंग से इसलिए स्टार्टिंग नहीं करनी है भैया, क्योंकि रीजनिंग जो होती है उसमें मान लो कोई क्वेश्चन में आप अटक गए, किसी क्वेश्चन में आप अटक गए और उसी क्वेश्चन में आपने 10 से 15 मिनट खराब कर दी, तो क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ उसका? 10 से 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में आपने खराब कर दी। आंसर नहीं आ रहा है तो वैसे दिमाग भी खराब हो गया, टाइम भी खराब हो गया, दोनों खराब हो गए ना। इसलिए भैया सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं, बस हाँ इसका आंसर ये, टिक लगाते रहो 67, इस प्रकार से आपको करना है। समझ रहे हो आप? मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपना जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे पेपर करोगे ना भैया, इसमें से अपने क्या एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और पहले रीजनिंग में पढ़ जाओगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने में आपने 1 घंटा खराब कर दिया, फिर लास्ट के 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कर लोगे क्या? समझ रहे हो आप? तो पहले आपको क्या करना है भैया, पहले आप जीके वाला पोर्शन है, जो हिंदी वाला पोर्शन है, जो शिक्षक अभिक्षमता के जो क्वेश्चन आते हैं अपने टीचिंग से संबंधित, वो क्वेश्चन है उनको करो आप। ठीक है? जिसमें समय भी उनमें क्या लगेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। टिक कर दिया। ये लोग कितना टाइम लगा अपने को? 10 से 15 सेकेंड। ठीक है? अपने हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। टिक कर दिया। इस प्रकार से पहले उन क्वेश्चनों को करो जो आपको ईजी आ रहे, ठीक है, जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो ना, उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में देखना। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट में छोड़ के आ जाओ, लास्ट में चाहे इसको गलत ही भर के आना, पर करके जरूर से आना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट बात भैया। सेकंड बात भैया, आपकी सोच जो है वो कैसी रखनी है? आपको पॉजिटिव रखनी है। सोच आपको कैसी रखनी है? पॉजिटिव रखनी है। नेगेटिव सोच को लेकर नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि गुरुजी मेरे तो तैयारी को नियम पेपर की आदेश हूं। ध्यान रखना भैया, तैयारी कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है। आप कोई एक बंदा बता दो मेरे को जो ये कहे कि मेरी तैयारी पूरी है। जीके एक ऐसा पोर्शन है जो कभी भी तैयार नहीं होता, कभी पूरा ही नहीं होता, कोई एंड ही नहीं है जीके का। कितना पढ़ोगे आप? आपके जयपुर का इतिहास है भैया, जयपुर का इतिहास आप कितना पढ़ोगे? एक शासक को आप चाहे 10 मिनट में पढ़ सकते हो, एक शासक को चाहे आप 10 दिन भी लगा दो, और आप चाहे एक शासक को पढ़ने के लिए 10 घंटे भी लगा दो। समझ रहे हो? तो
कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में जाओ तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं है। नहीं, सब इक्वल है भैया। आपने जो अब तक पढ़ा है उन्हीं में से पेपर आएगा। जो आपने कक्षा 10 से 11 12 इन कक्षाओं में आपने जो पढ़ा है वही है आपके लिए। 90% पेपर आपका उन्हीं कक्षाओं में से आएगा। बस आपको सोच जो है वो आपकी पॉजिटिव रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आपकी जीवन की अंतिम लड़ाई है। आपको बस अच्छी सोच के साथ में तर्क चिंतन करते हुए, मनन करते हुए आपको आंसर करना है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और कल तो वैसे भी एक पर्व है, गोगा नवमी है ना कल, तो गोगा जी महाराज का हाथ जोड़कर कर दीजिए पेपर, कहाँ डरने वाली बात है। और कल ध्यान रखना भैया गोगा नवमी है, तो गोगा नवमी क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोगा जी का मेला कब व कहाँ लगता है, बताया हुआ है आपको, ठीक है। एक और बात भैया, आज की रात आपको कम से कम कितनी नींद लेनी है? 7 से 8 घंटे की नींद आज की रात आपको जरूर लेनी है। ये जरूर से ध्यान रखना भैया। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले रात को या एग्जाम के मतलब एग्जाम 2 बजे से है तो 1 बजे तक बस किताबों के लगे रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो अपना दिमाग जो है वो एक अपसेट सा हो जाता है। अरे दिमाग की भी एक कैच करने की कैपेसिटी होती है, वो कितना कैच करोगे। अरे जैसे अपने खाना खाने की कैपेसिटी होती है कि अपने 3 या 4 चपाती खा सकते हैं। अब इसमें आप 50 चपाती डालते जाओगे तो वो कैसे जाएगी, उसको भी तो बेचारे को रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो अपना जो दिमाग है उस दिमाग को कम से कम 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी है। आपके दिमाग एकदम कूल होना चाहिए, एकदम शांत माइंड से आपको एग्जाम देना है। इसके बाद में भैया आपको जो एग्जाम सेंटर है, आपकी 2 बजे से एग्जाम है, तो 2 बजे से एग्जाम है तो आपको कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 1:30 बजे तो आपको आपके सेंटर पर हर हालत में पहुंचना ही है। क्योंकि भैया वहाँ पे सेंटर पे जाने के बाद में भी आपके एडमिट कार्ड वगैरह कई प्रोसेसिंग वगैरह चलती है, तो उसमें आपका समय खराब होता है। तो इसलिए आप 1:30 बजे जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1:15 तक कि आप एग्जाम सेंटर पे चले जाओ तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इसके बाद में भैया एक जो कमेंट कई स्टूडेंट का आ रहा है कि गुरुजी मोबाइल लेयर जहाज कहाँ के, गुरुजी में बैग लेयर जहाज कहाँ के। अरे किस लिए चाहिए, क्या करना है मोबाइल का? वहाँ पे कौन सी आपको कोई मूवी देखनी है, कौन सी फिल्म देखनी है, आप तो पेपर देने जा रहे हो। हाँ मान लो आपके इमरजेंसी है कि सर मेरे को मोबाइल लेके जाना है, तो आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन आप एग्जाम सेंटर के बाहर आपको मोबाइल जमा कराना पड़ेगा। उसकी हर एग्जाम सेंटर के ऊपर भैया व्यवस्था होती है, 10 रुपये आपसे लेंगे, वो जमा कर लेंगे, एग्जाम होने के बाद में आपको वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके क्यों पढ़ रहे हो इस चक्कर में, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल लेके जा रहे हो, बैग लेके जा रहे हो, उसको जमा करा रहे हो, फिर परीक्षा होने के बाद में वापस लेके आ रहे हो, क्या करोगे, ठीक है। इसके बाद भैया साथ में क्या लेकर जाना है ये और ध्यान रखना। देखो भैया साथ में आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, जो आप सभी ने निकला लिया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आपको आधार कार्ड आपका लेके जाना है आईडी प्रूफ के तौर पर। आपको फोटो लेके जानी है, आपकी स्वयं की एक फोटो, ठीक है। 2 आप ब्लैक पेन लेके चल जाना या 2 नीले पेन भी ले लेना साथ में, मतलब 2 या 3 पेन आपको लेकर जाने हैं जो अच्छी तरह से चलने वाले पेन हो, ठीक है। इसके अलावा ये आपको मास्क जो है वो भी लेकर जाना है, अनिवार्य रूप से आपको मास्क लेकर जाना है। और अगर आप चाहो तो साथ में अपनी एक क्या लेके जा सकते हो, पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो। क्योंकि भैया वहाँ पर देखो अपने पेपर जब देते हैं तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि कम से कम आधे घंटे से अगर अपने 2-2 बूंद पानी की पीते रहे तो उससे क्या थोड़ा सा रिलैक्स अपने को महसूस होता है। अगर पानी पीने की छुट्टी मांग कर अपने बाहर जाएंगे तो अपना 5 से 10 मिनट का समय खराब होगा, तो आप पानी की बोतल भी साथ में लेकर जा सकते हो। और इसके अलावा लगभग बातें मेरी आप सभी लोगों को बताई हुई है। तो अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगा, आप सभी जो है मेरी यही इच्छा है, दिल से कामना है कि आप सभी जो है वो इस एग्ज़ाम में क्या हो, सक्सेस हो, सभी को सफलता मिले, सभी को एक प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिले। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अपना साथ यहाँ समाप्त हो जाएगा क्या, तो भैया अपना साथ यहाँ समाप्त नहीं होगा। मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। ये अपनी एक अंतिम एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद में बहुत सारी एग्ज़ाम आएगी भैया आपकी लाइफ में। ये तो सिर्फ एक शिक्षक बनने की एक स्टार्टिंग है। इसके बाद में आपके रीट की, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अपने कॉलेज लेक्चर, बहुत सारी एग्जाम्स होगी। इसके बाद में आपके पीटीटी भी है, पुलिस भी है, पटवार,
कई एग्जाम का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपना साथ जो है वो पहले की तरह यथावत बना रहेगा। इन्हीं सब के साथ में आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया, दैट्स ऑल।